वर्शिप करो। चलो जय जय करो इधर। इस बार पकड़। चलो जय जय करो जय जय। सत्यनारायण मेरे पिता परमेश्वर नाम पर धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर सारा चिंता जलाओ तो देखती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर इस जो मेरे पिता परमेश्वर सबको मेरे पिता परमेश्वर के दास हो के दास के द्वारा मेरे पिता सब छुटकारा पाए। मेरे पिता परमेश्वर ये मेरे पिता परमेश्वर जो वचन दे दे। मेरे पिता परमेश्वर वचन में मेरे पिता परमेश्वर वचन सुनकर मेरे पिता परमेश्वर तेरे को मन लगाए। मेरे पिता परमेश्वर जितने लोग भी मेरे पिता पे जो मीटिंग में देंगे मेरे पिता ने अपने बरकतों को पाए, अपने शीशों को पाए पाए। मेरे पिता परमेश्वर अपनी गवाही को पाए। मेरे पिता परमेश्वर हे शक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर सारे सिस्टम मेरे पिता परमेश्वर तेरे हाथों में शक्ति। मेरे पिता परमेश्वर नेटवर्क को मेरे पिता परमेश्वर तेरे हाथों में शक्ति हुई। सिस्टम को तेरे हाथों में सब का प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर तेरी स्तुति तेरे प्रशंसा में आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर आगे के समय तेरे हाथों में सब प्रार्थना को मांगते हैं समझ के नाम में। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आ गए हम लोग। हाँ, मैं अभी मुंबई में हूँ। हमारे गांव से आ गया, मम्मी के पास से। हाँ, आ गई। मम्मी को लाए? नहीं, मम्मी 20 दिन के बाद आएगी। अभी हील हो गई, ठीक हो गई। अच्छा, हाँ ठीक ठीक। अब मैं चालू करके फिर मैं ऐसा ही रख दी, छोड़ दी। फिर आवाज आया, फिर मैं चालू की। मैं चालू सब कुछ कीजिए। तो मैंने बोला अभी तक जुड़ा नहीं, शायद 9 बजे जुड़ेंगे। नहीं नहीं, 8:30 का टाइमिंग था ना, 8:35। हाँ, तो मैंने चालू कर दिया था, पर मुझे कोई ठीक है दिखाई नहीं। ठीक है, एक वर्शिप करते हैं।
यीशु नाम ताते यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम हम तेरे यीशु तेरी करना हम यीशु कृपा करना हम है पापी नादान हम है पापी नादान हम है पापी नादान हम है पापी नादान मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना यीशु दर्द का सागरी सुदर सागरी आता नाथ महा मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना तेरी नीति सुधरे या बिसरा किया बिसरा किया बिसरा किया बिसरा मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम अरे नीचे कर देना हाँ लोग यही कर रहे हैं हाँ जैसे करा चला गया बचे यार आंटी वर्शिप कीजिए आंटी आराधना कीजिए आराधना धन्यवाद थैंक यू जीसस हालेलुया पवित्र आत्मा आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु फिर से प्रभु प्रेयर में जुड़ने के लिए सहायता और मदद किया प्रभु धन्यवाद ईसैया थैंक यू जीसस आपकी उपस्थिति के लिए जहाँ 2 या 3 आपके नाम से जुड़ते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति होती है धन्यवाद ईसैया थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जीसस हालेलुया 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 Sarabariga Shutaraba Shindara Barabara Barabara Nina Rira Baba Talara Rira Lana Nina Rira Baba Hallelujah धन्यवाद धन्यवाद ईसैया थैंक यू जीसस हालेलुया तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है यहाँ मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है यहाँ मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान
क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रभु धन्यवाद हमारे लिए प्रभु, सारा दिन प्रभु आप कुछ ना कुछ प्रभु हमारी मदद करते हो मेरे पिता पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया पवित्र पिता आपने प्रभु हालेलुया ये सैया हमारे लिए एक अच्छा सहायक भेजा प्रभु। हालेलुया सहायक आप हो पवित्र आत्मा, हम सबों को मदद कर रहे हो, प्रतिदिन प्रति क्षण मदद करते हो, हर दिन प्रभु हर क्षण प्रभु हर दुख में से हम सबों को बाहर निकालते हो प्रभु। हालेलुया धन्यवाद ईसाया, आप हमारा शरण स्थान हो, आप हमारा दृढ़गढ़ हो, आप हमारे हालेलुया अच्छा चरवा हो प्रभु। आप हमें हर दुख में से बाहर निकालने वाले हो, हर दुष्ट आत्माओं से बाहर करने वाले, हर शत्रुओं से बाहर निकालने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु। आप हमारी सुधि लेने वाले जीवित परमेश्वर हो, आप हमारे गुरु हो, आप हमारे मित्र हो प्रभु, आप हमारे माता पिता सब कुछ आप ही हो प्रभु, विधवाओं का पति आप हो प्रभु। हालेलुया धन्यवाद ईसाया, थैंक यू जीसस, सबों की सुधि लिया, हर एक को आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद ईसाया, थैंक यू जीसस। जितने लोग जुड़े हैं हर एक को आशीषित करना प्रभु, जितने भाई बहन जितने परिवार जुड़े हैं प्रभु, ये छोटा सा झुंड प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, हर एक को बलशाली कर प्रभु, आपके राज्य के लिए हर एक को चुन ले प्रभु। मैं मुझे अपने आप को आपके हवाले करती हूँ, आप प्रभु आपके मार्ग में चलाए और मुझे आप चलाए पिता, आपके राज्य के लिए मुझे उपयोग करे। मेरे तीनों बच्चों को भी आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, आप मेरे तीनों बच्चों को उपयोग करे आपके राज्य के लिए पिता। धन्यवाद लिखा है प्रभु, हालेलुया प्रभु धन्यवाद धन्यवाद ऐसा लिखा है, केवल तू विश्वास रख प्रभु, हम विश्वास करते और प्रतीति करते हमारे लिए हो गया प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से हम सभी लोग चंगाई पा लिया, हालेलुया आपके कोड़े खाने से प्रभु, हालेलुया मेरा बेटा प्रभु चंगाई पा लिया, धन्यवाद थैंक यू जी। परिवार जुड़े हैं प्रभु, पास्टर भैया को पिता प्रभु आपके हाथों में देते हैं, आपके दास को प्रभु हर एक के लिए आशीषित का कारण है, वो बेटे को पिता हालेलुया उनके जरूरतों को आपने पूरा कर दिया प्रभु। यस प्रभु, उनके माता जिस प्रभु वो इंतजार कर रहे हैं कि आपने एक बहू लाए प्रभु,
को आपके दास को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हालेलुया। हम बहू के इंतजार में है प्रभु, आप जानते हैं उनके लायक जो भी प्रभु लड़की वर है प्रभु, एक अच्छा बहू उनके माता के लिए लाए प्रभु, एक अच्छा पत्नी उन्हें देने जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हर एक को पिता आपके हाथों में देते, मेरे सारे परिवार को आपके हाथों में देते, सभी का आपने उद्धार किया, मेरे तीनों बच्चों का उद्धार किया, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, सारा आदर महिमा गौरव प्रभु आप ही को देते हैं। आमीन और आमीन। धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु। हालेलुया। आगे का समय, हालेलुया, आगे का समय आपका लीड करे प्रभु सभी को। धन्यवाद యేసయ్యా। थैंक यू जीसस। बातें करेंगे कोई तो आवाज उठाए। बुला रही हूँ। यहोवा राजा है बड़ा अलगी परमेश्वर को ना टलेगा। तेरे युगों से युगों तक की है राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान शक्तिमान, उसी हुकूमत और उसका ही प्रकाश राजा राजा युगों से युगों की राजा माँ के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान शक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा। पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा है यीशु नाम, पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा है यीशु नाम। युगों से युगों तक लेके है राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान शक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा। आओ मिलकर हम सब गाएं उसका परचम हम लहराए, उसके सामने सर झुकाए, उसकी नाम की जय जगाए। युगों से युगों की है राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान शक्तिमान, उसके हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा। युगों से युगों तक टिकी है राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान शक्तिमान। युगों से युगों की है राजा महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान शक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा राजा राजा राजा। आमीन। भाभी स्तुति आरा भाभी वर्शिप कीजिए। खुशबू भाभी वर्शिप कीजिए।
राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर आनंद जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध मीठा मीठा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध मीठा मीठा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय दयानी है, वचन का है आवा। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय दयानी है, वचन का है आवा। जब तक सांस रहेगी हम करेंगे ना विश्राम, जब तक सांस रहेगी हम करेंगे ना विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। इसी रख के आओ, चलो हो गया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। बेंती आराधना ऊपर जाती है, आशीष उत्तर लेकर नीचे आती है। बिनती प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी बात जो की है, बर्दाश्त करना उसकी महिमा होती है। सीमोन में सखा तेरी बात होती है, धन्यवाद ना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 आमेन। आंटी, अल्लाह वाला गाना गाइए। लव का सॉन्ग गाइए, लव लव का सॉन्ग। हाँ, मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा, इधर नवरात्रि चालू है ना। इतना दिन से नहीं था, आज आखिरी दिन है लगता है, इसलिए आवाज एकदम इधर भी ज्यादा लगा के रखा है। चलो निकाला ना है। किधर जाऊं अभी? गट्टी गट्टी का मार के है। तेरी मार खाने से अच्छा भैया, तेरी मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है। तेरी मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है। तेरे खून में बहाने से मुझको मिली रिहाई है। तेरे खून में बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई चाहा तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी की बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरी मार खाने से यीशु मैंने सिपा पाई है। तेरी खून बहाने से मुझको मेरी रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने कदमों को
आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरी खून बहाने से मुझको मेरी रिहाई है। मैंने हरदम यीशु जी तेरे ही हर हर क- तेरी ही सना गाऊं। मैंने अपने सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपने सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरी मार खाने से मुझको मिली रिहाई है। तेरी मार खाने से यीशु मुझको शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मुझको मेरी रिहाई है। कोई चारा राहबर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपने जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरी मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। पास्टर भैया नहीं जुड़ेंगे क्या? हाँ हाँ जुड़ेंगे आंटी। हम्म। गाना गाएगा आवाज। ये क्या कर रही है ऐसा है? प्रभु के राज के लिए हम बीच निकाले। प्रभु के राज के लिए हम 10 बीज निकाले।
मलाकी 3:10 11 वचन के अनुसार और सब कोई अपना मलाकी 3:10 बीज बोने से हमारे बंधन और बीज बोने से बहुत बंधन टूटते हैं जो बंधन से चले आ रहा है कहते हैं जाते हैं। तो हम लोग इस वचन के अनुसार भी करेंगे मलाकी 3:10 और 11 वचन के अनुसार। वचन में लिखा है कि सारे दशों मेरे भंडार में लाओ कि मेरे भवन में भोजन बच्चे रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे भूलूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारे दाख लता के फल कच्चे न गिरेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। बोलो आमीन। आमीन। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पाँच करता है, तेरा लहू हुक्म देता है, तेरा लहू आँख करता है, तेरा लहू तेरा लहू यीशु तेरा लहू तेरा लहू यीशु तेरा लहू धोखे पाछ करता है, तेरा लहू तुम देता है, तेरा इस धरा से मिटते हैं सारे गुनाह और खिलते हैं तेरी धरा से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, धोकर के साफ करता है, तेरा लहू हुक्म देता है, धोकर के साफ करता है, तेरा लहू हुक्म देता है, तेरा लहू यीशु तेरा लहू तेरा लहू यीशु तेरा लहू ओके पाप करता है, तेरा लहू हुक्म देता है, तेरा लहू में जो छिपे इसकी भी बला से कभी ना डरे, लहू जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे, तेरा लहू यीशु तेरा लहू तेरा लहू यीशु देता है, तेरा लहू हुक्म देता है, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू हुक्म देता है, तेरा लहू यीशु तेरा लहू तेरा लहू यीशु तेरा लहू
तेरा तेरा लहू ढाल और किला, सबकी सबकी पहचान तेरा, तेरा ढाल और किला, सबकी बस और तू आसरा, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू तेरा लहू साफ करता, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी, तेरे लहू की झरनों से जख्म तो क्या मिटे नासूर भी, तेरा लहू तेरा लहू मरहम का काम करता है, तेरा लहू कुवत देता है, तेरा लहू तेरा लहू माफ करता, तेरा लहू कुवत देता, तेरा लहू धोके साफ करता। धन्यवाद खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे लहू तेरे लोगों को परमेश्वर, तेरे जितने भी भाई बहन खुदावन, तेरे स्पिरिचुअल दास दासिया खुदावन तेरे उपस्थित है खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तेरे लहू में छिपाते के विजन को, जितने भी आज खुदावन इनके सिर पे, इनके कंधों पे, इनके पीढ़ियों पे, इनके ब्लड पे, इनके हड्डियों पे, इनके आने वाले नाती पोतों पे जो शैतान ने बंधन योजनाएं बना कर रखे खुदावन, तो मैं तेरा दास खुदावन, मैं कमांड करता हूं खुदावन, सारी इज़ेबेल की सारी दुष्ट आत्मा, सारी मूर्ति पूजक की आत्मा, सारे अंधकार की ताकत, in the name of Jesus, touch in the name of Jesus, टूट जाए तेरा अभिषेक के कारण वो हर एक बंधन, हर एक जुआ खुदावन, जो शैतानियत खुदावन, जो इज़ेबेल की तरफ से खुदावन, सारे नाश करने वाले शत्रु खुदावन, जितने भी जादू तंत्र मंत्र जो तेरे लोगों के खिलाफ हथियार बनाएंगे खुदावन, एक भी सफल ना हो, तेरे लहू को छिड़कते हैं खुदावन, तेरे बंधनों को तोड़ते हैं इनके लाइफ से खुदावन, पिता परमेश्वर इनको बोने के कारण का खुदावन की बड़ी तेरे वाला हाथ खुदावन, जो सिखा वाला हाथ खुदावन, जो धार वाला हाथ खुदावन, चंगाई वाला हाथ खुदावन, जो बरकत वाला हाथ परमेश्वर प्रभु, तेरा बंधन इनके लाइफ से टूट जाए खुदावन, वो तेरा हाथ इनके सिर पे उतरे, इनके पूर्वजों पे, इनके पीढ़ियों पे, इनके आने वाले वंशों पे उतरे खुदावन, और आशीषित करे खुदावन इनके लाइफ को, हर एक को बीमारी, हर एक वीकनेस, हर एक इन्फेक्शन, हर प्रकार का कर्ज खुदावन तेरे नाम में टूट जाए, यीशु मसीह सामर्थी नाम में खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावन, तेरा वचन कहता पिता परमेश्वर कि शत्रु के मुंह देखकर तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तू विश्वासियों कहा कि जा, तेरा मुंह कपटियों की तरह नहीं, क्योंकि तेरे सिर पर और तेरे चेहरे पर तेल के समान ललायत होनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि जो भूखे प्यासे लोग हैं खुदावन, तेरे वचन के हाल को लेकर चलते हैं खुदावन, उनका मुंह कच्चा नहीं खुदावन, तेरे नाम में प्रफुल्लित होगा। आज मुंह से अपने समस्याओं के प्रति घोषणा करेंगे खुदावन, वो शैतान के अंधकार के शक्तियों के प्रति घोषणा करेंगे। तेरा वचन कहता है कि खुदावन तेरे राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है, उसी सामर्थ जो लहू बना औरत को शिफा मिला, वही सामर्थ
जो परमेश्वर बेबिचानी को परमेश्वर तूने रिहा किया खुदाबंद, पाप से मुक्त किया खुदाबंद, मुर्दों को जलाया खुदाबंद, आज वो सामर्थ्य छू के इनके मरे हुए हर एक हिस्से जी उठे, हर एक बंधन, हर एक श्रापित बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदाबंद। मैं ब्लेसिंग की घोषणा करता खुदाबंद, इनके मुंह को तूने आशीषित किया खुदाबंद। उसने कहा कि मांगो तब तुम्हें दिया जाएगा। मैं कहता हूं खुदाबंद, आज तुझसे ये मांग रहे खुदाबंद, और यहोवा परमेश्वर तू सिय्योन से, तू स्वर्ग से इन्हें आशीषों को दे रहा खुदाबंद, दानियल के तरह खुदाबंद, जिसने उत्तर को पाया खुदाबंद, और तूने उसके राजा के दाहिने बैठाया खुदाबंद। तेरे अनुग्रह के दाहिने बैठेंगे परमेश्वर, तेरे अनुग्रह के आसन पर बैठेंगे खुदाबंद। ये बड़े नाम की तेरी महिमा करेंगे खुदाबंद। ये रोने वाले नहीं, मांगने वाले नहीं, बिलखने वाले नहीं खुदाबंद, ये देने वाले होंगे, अनुग्रह से भरे होंगे खुदाबंद, ये गवाहियों से भरे हुए खुदाबंद। तेरे पुलपिट ये क्रिसमस से पहले खुदाबंद तेरे नाम में चीख और चिल्लाते खुदाबंद, ये स्वरूप ये जी उठेगा खुदाबंद, जैसा बैतलहम जी उठा था खुदाबंद तेरे जन्म से। आज इनकी बड़ी गवाहियों के कारण खुदाबंद इनका सूखा हुआ बैतलहम, वो परमेश्वर वो रोटी का घर, ये पवित्र आत्मा जब प्रार्थना का घर खुदाबंद, इनका जो हिस्सा छूट गया खुदाबंद, आज प्रभु यीशु मसीह के तेरे वचन के कारण खुदाबंद ये हर एक हिस्से जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम घोषणा करते खुदाबंद, राबा खाला बंदला रस्से खेले बेरे बिंदलाबा लाखोर बंदला बराबा से खेले बिंदी लाखोर बंदला बराबा से खिंदले बेरे बेरे सेखे लाखोर बंदला शाखा। होली स्पिरिट टच द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। इस प्रार्थना को खुदाबंद, इस वचन की सकाई माते खुदाबंद, आज के वचन के लिए बुद्धि और विवेक पर तेरा अनुग्रह हो खुदाबंद। खुदाबंद ये सुनने वाले ने खुदाबंद चलने वाले बने, तो अपने अनुग्रह को, अपने आशीषों को, बरकतों को देखने पाएंगे तेरे वचन के अनुसार। यहोवा ये तेरे आत्मा का धुन में निश्चित इनके जीवन में मिल चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेसिंग को देख रहा हूँ खुदाबंद, एक बड़ी गवाही, एक मार्वलेस गवाही खुदाबंद, बड़ी किंगडम के साथ खुदाबंद। तेरा मस्सा सिर के पैर से लेकर पैर के तलवे तक तेरे जुम्मस कर रहा है खुदाबंद। मैं उस तेल को मरते हुए देख रहा हूँ खुदा, जो हारून के दाढ़ी पर पड़ा खुदाबंद, इनका वो मरे हुए हिस्से पर जो तेल गिर रहे खुदाबंद, वो जी उठ जाए यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में खुदाबंद। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं और उसकी शक्ति को जो आपके साथ है, और हम विश्वास करते हैं खुदाबंद हमारे बीच है, उसका आत्मा, उसका मस्सा, उसका ग्रेस। आपका मुंह कच्चा ना हो, आपका विश्वास कच्चा ना हो, आपका एक्सप्रेशन चेहरे का कच्चा ना हो, ताजगी हो, अनंत हो, आशीषित हो, इतनी बरकत भरे हो कि जैसे दाऊद राजा गोलियत के सामने अपने कच्चा, अपने दृढ़ता के उसने कहा कि तूने आज मुझे नहीं सेनाओं के यहोवा को ललकारा है गोलियत, आज मैं तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा। ये चेहरा होना चाहिए आपके अंदर, ये घोषणा होनी चाहिए आपके अंदर। आपका मन कच्चा ना हो कि मैं तो रोज तो आती हूँ, मैं कभी ये चर्च, कभी वो चर्च, कभी ये पास्टर, कभी वो पास्टर। होगा एक दिन, प्रभु करेंगे जरूर, लेकिन परमेश्वर ने कहता कि चर्च बदलने से नहीं, पास्टर बदलने से नहीं, आप जब अपना फेथ को बढ़ाएंगे, आप जब अपने विश्वास को दुगना करेंगे, खुदा कहता है कि आज ही इसी वक्त, जैसे गोलियत की प्रति घोषणा किया गया एक एक वचन उसी वक्त पूरा हुआ, आपका भी आशीष आज ही और इसी वक्त मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा विश्वास कहता है कि खुदा हमारे बीच है, क्योंकि मैं झूठा हो सकता हूँ, वचन में लिखा कि 2 से 3 जहां जमा होंगे मैं उपस्थित। उसने कहा कि आज मेरे बारे में जाके बताना कि मेरे साथ चलने और उसकी शक्ति के प्रमाण आज वचन के द्वारा आपको प्राप्त होगा। मैं विश्वास के साथ, बड़ी प्यार के साथ इस वचन को आपके सामने रखता हूं कि मेरा परमेश्वर हमारे बीच है, आपके बीच है, आपके साथ, आपके सिरों पे वो अपने सिंह का ऑयल लेकर है। वो सिंह का ऑयल जो दाऊद के ऊपर डाला गया, पर सिंह ऑयल कभी टूटता नहीं, पर हारून के ऊपर जो डाला गया वो मिट्टी का बर्तन जो टूट गया बेविचार के कारण, वो लोगों को पॉलिटिशियन नेचर के कारण, लेकिन सिंह का ऑयल था वो टूट नहीं सकता था गिर के,
वो पाप में गिरा पर सेवा के प्रति, लेकिन परमेश्वर उसके औलाद को भी सुलेमान जैसे राजा को परमेश्वर ने हमारे बीच खड़ा करके रखा है। तो हमारा अगर विश्वास बड़ा है तो हमारे आने वाली जनरेशन सुलेमान की तरफ बड़े पदधारी होंगे, वो राजाओं के राजा होंगे, क्योंकि वंश हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम राज्य पदधारी याजक के समाज हो, तुम झुकने वाले नहीं, तुम बड़े बड़े दुष्टों के प्रजा को झुकाने वाले, तुम शत्रु को नाश करने वाले तुम चुने गए हो। तुम्हारे वंश जो होंगे राजा पदधारी होंगे, याजकों के समाज होंगे, वो सच में खुदावन वो तेरा आत्मा जुम्बस करेगा खुदावन। इन बीच के खुदावन मैं ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ खुदावन, मेरे शब्दों को छू कर निकल रहा है खुदावन, ये आज इनके हर एक कच्चे मन को गिराएगा खुदावन। और खुदावन तू अब इनको ढांढस कर खुदावन, दाऊद की तरफ मस्सा कर खुदावन, जिस दाऊद से अभिषेक को तेल क्या मस्सा क्या खुदावन। परमेश्वर तूने उसके विश्वास को परखा, उसको डर को अंदर से निकाला। साउल उस पर कई बार प्रहार किया, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे डर से भी विजय दिलाऊंगा, तुझे उस मौत से भी विजय दिलाऊंगा, और फिर मैं तुझे, इसलिए मैं तुझे उस भाले से आज बचा रहा हूं दाऊद, कल की तू 66 लड़ाइयों में जीत उठने वाला, तू एक लौता मेरा मेरा याजक होगा, तो एक भी बाल तेरे बाका नहीं होंगे, क्योंकि डर तेरे सीने में कभी बसा नहीं होगा, क्योंकि तू दाऊद को मारने वाला, तू दाऊद एक ऐसा याजक होगा जो गोलियत को मारने वाला एकमात्र ऐसा याजक होगा। वो देखने में तो बहुत बलधारी होगा, लेकिन तेरे चरणों की चौकी कर देगा, तू उसे फूल चटाएगा तू उसके नाम से, क्योंकि तेरा नाम, जिसका नाम तूने लिया है वो बहुत ही बड़ा है। शत्रु, मेरी समस्याएं, मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा खुदा बहुत बड़ा है, वो बहुत ही सामर्थी है, बहुत ही अनंटेड है, बहुत ही ग्रेसफुल है। आज जिस ग्रेसफुल अनंटिंग में हूँ, आज मैं अपने स्पिरिचुअल घर खुदावन उस वेदी पर हूँ खुदावन, जिसका मस्सा मुझे बार बार प्रोत्साहित करता है कि आज अपने दाऊद के तरह ललकार उन गोलियतों को जो साजिश रच कर तेरे लोगों को कमजोर कर रखे हैं। परमेश्वर आज आपको चर्च बदलने की आवश्यकता नहीं, आज आपको पास्टर बदलने की आवश्यकता नहीं, उसने कहा कि अपने मन की फेथ को बदल और देख अपने बड़े काम को। आज तेरे पैर, तेरे आंखों के सामने गोलियत ठहर होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज यरीहो की दीवार गिरेंगी और आप विजय होंगे, आजाद होंगे, सदा युग ने युग उसके साथ चलने वाले होंगे। जो आपकी प्रार्थना का लेवल गिर गया है किसी पाप के कारण, किसी उजरा जो शैतानी पाप है, जो पृथ्वी के पाप है, जो नक्शे कदम जो शैतान ने बनाए हैं, है चिंता, हाय फाइनेंस, हाय बीमारी, शैतान परमेश्वर कहता कि तू मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं, तू याद कर कि 12 बरस जो अपने जीवन को भी प्रारंभ नहीं किया, वो बेटी मर गई। याद कर जिसका सहारा नहीं, जो विधवा का, जो औरत लड़का जो एक्सपायर हो गया, उसका मैं घर सजाने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। क्या मैं तेरा घर नहीं सजा सकता? क्या तेरी हुई बिगड़ी चीज नहीं बना सकता? क्या मेरा इतना हाथ छोटा हो गया है कि तेरे कंधों पर, तेरे सिर पर नहीं रख सकता? तो मेरा विश्वास कहता है कि आज तुझे किसी वस्तु को बदलने की जरूरत नहीं, अपने फेथ को बदल, अपने मन के दायरे को निकाल, उन बंधनों से, उस पापों से, उस बंद कोठरियों से बाहर निकाल, आ मेरे पास। उसने कहा कि मैं तुझे हीलिंग दूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा, आप तू मुझे ढूंढ। किसी पादरी, किसी चर्च के बदलने से नहीं, आपके अपनी जगह को बदलना होगा, अपने गुप्त पापों को, अपने ढीठपन पापों को छोड़ना होगा। परमेश्वर कहता है कि आज आपको पूरी तरह से आजाद करेंगे। मेरा विश्वास नहीं, यह खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, और उसी का विश्वास है कि मैंने क्रूस पर जब चढ़ा तो परमेश्वर कहता है कि मैंने उन मारने वालों को, उन पीटने वालों को, उन गाली देने वालों को, मैंने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं उस 700 साल पहले यशायाह नबी की भविष्यवाणी पर मैंने ध्यान दिया और कहा कि बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में मेरे साथ ऐसा किया जाएगा। और एक भली बात लिखी थी कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा यीशु मसीह के नाम में। वो आनंद कर रहा था कि पिता मेरे साथ है, हे पिता इन्हें माफ कर, इन्हें छू और इन्हें चंगा कर। परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैं उन स्वर्गीय दर्शनों पर ध्यान करता हूँ। आज आपको उसी दर्शनों पर ध्यान करना है। आप किसी पार्षद, किसी लोगों के प्रति नहीं, परमेश्वर ने, परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर मसीह उन लोगों के प्रति, उनके नेचरों पर, उनके अपने 35 साल की सेवकाइयों पर ध्यान नहीं दिया, उस वचन पर ध्यान दिया कि लिखा है पवित्र शास्त्र में कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और इन्हीं लोगों के बीच स्वयं में वापस आने वाला हूँ। आपको इन लोगों पर, लोगों को क्षमा करना है,
आपके बीते हुए कल को जो भी कुछ हो आपको क्षमा करना है। खुदाबंद कहता है कि आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। वही आत्मा जो एक मेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया, वही आत्मा तेरे हर एक मरे हुए हिस्से को जी उठाएगा। मेरा विश्वास कहता है प्रभु यीशु मसीह आपके बीच उपस्थित है, तो हम उसके वचन के बीच से आते हैं और आपसे हम मिलते हैं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को कब देख सकते हैं? जब इन समस्याओं को क्या आप सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप लोग हाथ उठा देंगे एक बार, सुन पा रहे हैं मेरी? ओके ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास तब बढ़ता है जब खुद को दूर होकर प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। किस चीजों से? समस्याओं से, बंधनों से, परेशानियों से। आज हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे लटकाए गए तो उन्होंने किसी समस्या उन थूकने वाले को प्रति ध्यान नहीं दिया, वो गाल पर दाढ़ी नोचने वाले को प्रति ध्यान नहीं दिया, जो 35 साल से सेवकाई में थे उनके प्रति ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि लिखा है कि नियम के एक एक वचन मेरे जीवन में पूरा हो रहा है, और ये भी लिखा है कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर ने कहा कि तू मुझ में और मैं तुझ में बना, जो कुछ बोल तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। उसने कहा कि मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता है जो आपके जीवन परमेश्वर मसीह का हार्ट जो आपके हाथ में है, पवित्र बाइबल, होली बाइबल, वो खुदा का हार्ट है जो आपके लिए आज बातें करेगा। आपके उन समस्याओं को, बेशक मैं आपके घर नहीं आया, लेकिन वो आपके हर एक पीढ़ियों को, समस्याओं को जानता है। आप निकालेंगे इब्रानियों 12:2। उधर बैठो, उधर बैठिए, डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को, बार बार तुम आ रहे हो जा रहे हो। 12:2, इब्रानियों 12:2 निकालेंगे, फिर समझ पाएंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। पढ़े। बोलेंगे बोलेंगे। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। देखा कि उसके दाहिने जा बैठा, उसने किसी भी वस्तु पर ध्यान नहीं किया। इसका मुख्य वचन का ये हमारा उद्देश्य है। उसने कहता है कि विश्वास खुद को देखने से नहीं होती। आप जब अपने आप को देखते कि मैं प्रेयर करता हूँ जी, मैं तो रोजा करता हूँ, मैं अच्छा खासा अपना दशमांश भेंट परमेश्वर के दास को देता हूँ उस भवन में सेवा के लिए, तो उन चीजों को देखने से हमें विश्वास नहीं आता। परमेश्वर कहता कि जब हम अपनी कमजोरी, अपनी असफलताओं, यहाँ तक कि विश्वास करने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम केवल निराशी होते हैं। तो परमेश्वर किस चीज पर ध्यान देता है? उसने कहा कि अपनी समस्याओं पर नहीं, उसके बड़े अनुग्रह पर करेंगे। बोलेंगे प्रभु मेरे पापों को नहीं, अपने अनुग्रह को स्मरण कर और मुझे अपनी महिमा के निमित्त मुझे उन असफलताओं से बाहर कर और सफलता में ला, ताकि मैं तेरी सेवा टहन कर सकूं। परमेश्वर उन बेबिचारी औरत को जो तेरे पैरों को चुम्बन करना नहीं छोड़ा, और उदाहरण के तौर पे तूने सरदार से कहा कि मैं तेरे घर पे आया और तूने मुझे गालों पर चुम्बन नहीं दिया, मैं तेरे घर पे आया, तूने मेरे पैरों को नहीं धोया, लेकिन इसने मेरे अपने आंखों से, अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया, और अब तक चुम्बन उसने नहीं छोड़ा है। क्या जिस जो ज्यादा बोया, क्या वो ज्यादा नहीं पाएगा? वो किस चीज पर ध्यान दी? वो लोगों का, उस याजक का, घरों का बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो जानती थी कि एकमात्र मेरा वही खुदा है जिसके चरणों पे मैं गिरकर रो रही हूँ, अपने आंसुओं से उसके पैरों को धो रही हूँ।
वही एकमात्र स्थान है जहां मैं शांति और अपने पीड़ाओं से मैं बाहर आ सकती हूँ। ये जगत मुझ पर उंगलियां उठा सकता है, ये जगत मुझे निकम्मा, मुझे फेलियर, मुझे हर प्रकार की दोष लगा सकता है, अब ऊंचा नीचा कर सकता है। वो प्रभु को जानने वाले भी हो सकते हैं जो प्रभु में कमजोर है, लेकिन एक मात्र परमेश्वर पर उसने मन को लगाया, वो शर्मिंदगी को भूली और खुदा ने उसकी गवाहियों को सरदार को दिया कि देख, तेरे बहुतायत से पकवानों को प्रति मैं लोभित ना हुआ, क्योंकि मेरा वचन में लिखा है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि मैं पापियों के लिए बुलाया गया हूं। तो आज परमेश्वर क्या बोलता है, आपको ध्यान अपनी समस्याओं पर नहीं, क्योंकि जब उस पर देंगे तो असफलताओं पर हमारा मन केंद्रित होगा। उस पर परमेश्वर का कि जब उसने जगत से हारी तो कहाँ गई, उसके चरणों में, और अपने आप को लिपट गई, वो छोड़ दिया बिंदु। आज हमें आगे चलना है, निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 1:22 से 24। पहला कुरिन्थियों 1:22 से 24। हालेलुया। खुदा का मस्सा तेरे खुदाबंद उसका दे उसका। यहूदियों तो चिन्ह चाहते हैं, परंतु यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। हालेलुया। आज भी लोगों को, जो आपने वचन पढ़ा कि लोग चिन्ह मांगते थे, बहुत लोग चिन्ह मांगते थे उस समय कि परमेश्वर को स्वर्गीय चिन्ह दे, कुछ ऐसी चीजें मांगते थे उनसे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक ही वचन था कि योना का छोड़ किसी और चीज को ना दिया जाएगा। आपने योना के विषय सभी लोग पढ़े होंगे। जब इस चिन्ह की मांग होती तो योना के विषय में परमेश्वर प्रचार करते थे। योना कौन था? जिस मार्ग पर उससे बोला गया वो चला नहीं, वो अपने मन के हिसाब से चला और आफत उसके पास खुद चल के आई। आज किस विषय में बात हो रहा है? कि आज आपको समस्याओं पर नहीं बल्कि खुदाबंद के उन बड़े कामों पर ध्यान देना है कि परमेश्वर आपको मसीह की हुए एक मसीह के रूप में चुना है, अपने देह के समान आपको चुना है, अपने मकसद के हिसाब से आपको चुना है, अपनी समस्याओं को नहीं। उसने वचन कहा कि कोई मरेगा नहीं, ना पीड़ा होगी ना मौत होगा। हम प्रकाशित वाक्य में हैं, हम नए नियम में हैं, हम किसी वस्तु से ना घबराएं। एक योना ऐसा प्रचारक था जो परमेश्वर के वचन से भटका और वो निकल गया। परमेश्वर हर बार उसके बारे में प्रचार किया करते थे। तो क्या कहता वचन? आज भी लोग इसी तरह खोज कर रहे हैं। कुछ लोग बाहरी प्रदर्शन शक्ति हो जाए कि कुछ मेरे जीवन में चमत्कार हो, प्रभु आज मैंने दुआ किया, परमेश्वर कुछ रिजल्ट मेरे को दिखे ताकि मैं उस पर अड़ा और खड़ा रहूं। कुछ लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब वचन को भी अपने बुद्धि से खोज लेते हैं, पर आत्मिकता बहुत थोड़ी होती है उसमें। उसमें भय बहुत कम होता है, ताकि इसके कारण प्रार्थनाएं हमारी सुनी नहीं जाती। हम छोटे छोटे पापों पर कभी ध्यान नहीं देते। हम बहुत ऐसे चीजें हैं जो परमेश्वर आज्ञा, परमेश्वर ने कहा कि जो मैंने जो आज्ञा लिखी है, अगर झूठ बोलना, लालच, लुचपन, बेविचारी, जो वचन लिखा है परमेश्वर आपको हमेशा, वो आज्ञा क्यों दिया गया है?
वो शुरू से अज्ञान क्यों हमारे लिए दर्शाया गया? क्योंकि हमें इनको मानना है, हमें करना है, हमें भटकना नहीं है। हम सुनने वाले क्रिश्चियन ना हो कि हम चर्च जाएं, सुने और चले घर, फिर वही काम, वही नेचर, वही संतुलन बना रहे हमारे लाइफ में। देखिए, हमारा प्रभु में स्रोत और शक्ति की प्रणाली अगर देखा जाए तो वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा जब फोकस होगा, उसका प्रेम जो वचन बाइबल में लिखा उसके प्रति हम होंगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उन्हीं सब चीजों में क्या है ना, कि मैं आपको बढ़ाऊंगा। कभी कभी जब आप आते हैं प्रभु में, बहुत सारे लोगों से आपने सुनोगा कि जी मैं प्रभु में पहली बार आया तो प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाही की। अब नहीं होता है, प्रभु करेगा एक दिन। ऐसे लोगों का वर्ल्ड होता है बोलने का, बहुत क्रिश्चनों से मैंने मिला। कारण क्या होता है? तब आपके पास भय था। परमेश्वर कहते हैं कि पहला वाला प्यार जो मैं जो पाया था, जो मैं जिस वक्त तुझे देखकर सुना था, आज लोगों के पास वो प्यार कम हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्या है, संडे चर्च जाना है, कोई बात नहीं, मैं चर्च जाऊंगा, मैं प्रभु को दूंगा समय। परमेश्वर कहते हैं कि चर्च आने से, सिर्फ आने से आपका काम खत्म नहीं होता। परमेश्वर कहते हैं कि आज्ञाएं जो हमारे लिए लिखी गई, बताए गए हैं, क्या हम उस पे हैं? परमेश्वर ने कहा कि जब हम चर्च जाएं, वो क्या है? जी उठने की गवाही है। क्या मैंने दूसरों को क्षमा किया? जो सप्ते भर में मैंने जिसको पाप किया, मैंने किसी के प्रति गलत सोचा, या अपने चर्च के प्रति, अपने दास के प्रति, अपने लोगों के प्रति, क्या मैंने जो कुछ भी किया उसके प्रति मैंने गलत सोचा, क्या मैंने उसको माफ किया कि नहीं? हम ये नहीं देखते और हम चर्च चले जाते जी, अच्छे से कपड़े पहनकर, अच्छे से क्रीम पाउडर लगाकर, जय मसीह जी पास्टर जी, जय मसीह की भैया जी, जय मसीह की बहन जी। और हमारा पीछे का जो कारनामा मेरा प्रभु देखता है कि मेरा मेरा सच्चा वो देश दास होगा, जिसकी ग्लोरी, जिसका पवित्रता है, जिसका प्रेम, जो मेरा प्रेम इसके अंदर होगा, उसकी उसकी मेरा जो प्रकाशमान होगा, जहां जहां वो जाएगा उसका प्रकाश फैलता जाएगा। आपके अंदर ऐसी ऐसी बुद्धि उत्पन्न होगी कि लोग आपके, जैसे बाइबल में लिखा ना कि राजा प्रताप के रोहण के लिए आया करेंगे, वही सेम आपके साथ होगा। तो हमें पहले दूसरों को क्षमा करना है। अपने देह के समान परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, अपने देह के समान अपनी पत्नी से प्रेम करना है। जब तक हम उस चीजों को माफ नहीं करेंगे, एक ऐसा पाप, एक ऐसा कड़वाहट, ऐसा ईर्खा अपने हार्ट में रखकर हम चर्च जाते हैं, हम जय मसीह की बहुत तेज बोलते हैं, आमीन भी बहुत तेज बोलते हैं, पर हम कर्म नहीं कर पाते, चल नहीं पाते हम। परमेश्वर बोलता है कि मैं एक ही स्रोत है। परमेश्वर मसीह कहा कि मैंने माफ किया। मैंने कहा कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? क्या मैंने कहा कि आपने क्रूस उठा, मुर्दों को अपने गाड़ने दे? क्या मैंने नहीं कहा? अगर सब कुछ मैंने कहा तुझे, अगर तेरे अंदर एक भी बात बना है और मैं तेरे अंदर बना हूं, तो जो कुछ बोल तेरे लिए हो जाएगा। वो किसी चर्च के पास्टर की बात नहीं बोल रहा है, वो किसी व्यक्ति की बात है। आपको डायरेक्ट बोल रहा है कि मैंने कहा कि नहीं कुछ। क्या हम ऐसे करते हैं? हम किसी को माफ नहीं करते। जो भी हो, जितना भी कड़वाहट हो, प्रभु मैं हार्ट से क्षमा करता हूं, प्रभु मुझे ताकत दे, मैं उसको क्षमा कर चुका हूं। प्रभु मैं जानता हूं कि तू मेरा भला परमेश्वर है, मुझे बुराइयों में से चुनकर तूने अपने तू भला याजकों के समाज में मुझे ऊंचा किया है। प्रभु जब अपने आप को परमेश्वर के सामने रखेंगे, वो इतना दयावान परमेश्वर, इतना दयावान परमेश्वर, मैं क्या बताऊं आपसे, बहुत दया से भरा परमेश्वर है। आपको शीघ्रता के साथ आपको उस बीमारियों और समस्याओं से निकालने की ताकत रखता है। पर एक बार करके देखें, चल के देखें, बार बार करें, आगे बढ़ें, ताकि आपके जो आने वाली पीछे की जनरेशन है, आप ही को देखकर ऊंचा होंगी। वो आज परमेश्वर में को देखकर हम चल पाते हैं। आप एक वचन निकालेंगे, मरकुस 5:29-30। मरकुस 5:29-30। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि उस मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है?
जो व्यक्ति बीमार था वो क्या बोल रही है? उसने तुरंत जान लिया कि मैं अपनी समस्या से छूट गई हूं, और प्रभु भी जान लिया कि मुझसे कोई सामर्थ निकली है। कब हुआ ये? आज आप एक परमेश्वर से वाचा मांगे उसकी तरह कि प्रभु, बहुतों का होता है कि दास ले हैंड करेंगे तो मैं समस्याओं से निजात पालूंगी। बहुतों का, बहुत भाई बहनों का होता है कि प्रभु का दास जब सिर्फ हाथ रख के मेरे दुआ करेंगे, निश्चय मैं भली हो जाऊंगी, निश्चय मैं अपनी समस्याओं से, पीड़ाओं से, अपने बंधनों से, अपने श्रापों से मैं सदा के लिए बाहर हो जाऊंगी। तो प्रभु कहते हैं कि जब उसने एक मन्नत मांगा कि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज आप एक अपने अंदर संकल्प करेंगे, प्रभु मैं जानती हूँ कि तेरे जैसे ही मैं तेरे आज्ञाओं को मैं अपने अंदर पूरी करूंगी, मैं अपने समस्याओं से, अपने बंधनों से, अपने श्रापों से पिता मैं आशीषित हो जाऊंगी, मैं उस बंधनों से छूट जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तेरा वचन में लिखा है कि धरती आकाश टल जाएंगे प्रभु, पर तेरा वचन कभी ना मेरे लिए टलेगा। प्रभु मैं भटकी, मैं उन भेड़ों के समान थी प्रभु, जो बिना अगुआ और बिना मर्जी, अपनी मर्जी से चलती थी। तेरा वचन लिखा है खुदाबंद कि आज मैं तुझसे अपने वाचा मानती हूँ कि प्रभु तेरे वचन को ही मैं चलूंगी, और अपने 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 मार्गों को मैं चेंज करूंगी, मैं पवित्रता के मार्गों पे चलूंगी। प्रभु आज मैं अपने श्रापों से, अपने पीढ़ियों को, बंधनों से मैं आज ही और इसी वक्त में निजात पालूंगी। और देखेंगे नीति वचन 3 के 5 और 6, नीति वचन 3 के 5 और 6। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगी। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके तब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हालेलुया। हाँ जी। देखिए, लहू बहने वाली औरत क्या बोली? उसका मार्ग देखा क्या कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और खुदा बोलता है कि अपनी बुद्धि का सहारा लेना, सबकी संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये दोनों ही मामले क्या हैं? आपूर्ति प्रयास से नहीं, बल्कि प्रभु को देखने से मिलती है। जब आप प्रभु को देखते हैं ना कि प्रभु तेरा वचन में तूने कहा है पाप ना करना, लालच ना करना, दोष ना लगाना, गाली ना देना, किसी को, किसी का मजदूरी ना रोकना, किसी का, किसी भी प्रकार का जो इस धरती पे जो पाप के प्रति चीजें बनाई गई हैं, हमें एक भी चीज में अगर मेरे लाइफ से प्रभु जी मैं आज बादशाह मानती हूँ, उसको मैं पूरा करती हूँ खुदावन, और मैं चलती हूँ। तो लिखा कि जब प्रभु के, ये प्रभु को देखने का मतलब क्या है? ये दोनों ही मामलों में ये क्या है? वो अपनी बुद्धि से नहीं चले। परमेश्वर ने उस चीजों का प्रभु को देखने से, प्रभु क्या दिखाया कि देख मैं कहाँ हूं, मैं वचन में हूं, मैं वचन का बाहर नहीं हूं। अगर वचन को तू देखता है मतलब कि तू मुझे देखता है, और जब तू करता है तो मैं तेरे कार्य को सफल कर देता हूं। यही मेरी ताकत जो है वचन में है। मैं सब कुछ, मैं उसमें रूप रंग कुछ ना देखूंगी, क्योंकि मैं उस वचन को पूरा करूंगी जो मैंने तुझसे बांधा है, जो उससे किया है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए अपने ध्यान को, अपने व्यक्तिगत समय को, आज क्रिश्चियन को आज आप देखेंगे अपना व्यक्तिगत समय जो प्रभु का है और अपने लाइफ का है, घर का, परिवार का, ये दोनों को एक ही में मिक्स करके एक मिक्सर जूस बना के रखे हैं। कभी भी कहीं भी कैसे भी पी सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि आपका एक प्रभु का समय अलग होना चाहिए और एक फैमिली समय अलग होना चाहिए, ताकि आप प्रभु पर फोकस कर पाए। क्योंकि दोनों चीज ही मिक्स होगा, पाप और पुण्य, तो कभी आप, परमेश्वर ये फैसला नहीं कर पाएगा कि तूने कभी पाप छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है।
वचन आपको बहुत सरल लगता होगा कि कोई बात नहीं, बहुत चर्चों में मैंने सुना है, मोबाइल में मैंने बाइबल में पढ़ा है, कोई बात नहीं हो सकता है, लेकिन शायद ये वचन मेरे लिए एक ऐसी बड़ी गवाही को क्रिएटेड कर सकता है, ये हम नहीं जानते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी, याद रखिएगा, कभी भी बाइबल में देखिएगा पूरा योजना नहीं बताता है। प्रभु यीशु मसीह को आपको याद होगा कि 10 ऐसे कोढ़ी लोग थे जो नगर से बाहर कर दिए गए थे। उन्होंने आवाज लगा कि हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। प्रभु ने कभी रुक करिए नहीं बोला कि हाँ रुको रुको रुको, मैं प्रभु यीशु मसीह हूं, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। उन्होंने ये कहा कि जा अपने याजक को दिखा। प्रार्थना नहीं, एक विश्वास की प्रेरणा। परमेश्वर ने कहा कि मैं वचन में हूं, और वचन कहता है कि जो कुछ बोल तेरे लिए हो जाएगा। प्रभु क्या बोला कि जा याजकों को दिखा, और जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे, क्या बताया, वो सामरी जो कोढ़ी था आके बोला कि प्रभु मैं चंगा हो चुका रास्ते में। तो बाकी जो यहूदी थे वो नहीं आए, नौ, क्या वो चंगे नहीं हुए? उसने बोला कि प्रभु चंगे तो हुए, पर वो नहीं आए, प्रभु मैं नहीं जानता। एक सामरी होकर जो यहूदी नहीं था, जो गोत्र से नहीं था, वो गवाही देने के लिए आया, अपनी महिमा को करने के लिए आया, पर वो 9 जो यहूदी थे वो नहीं आए। कई बार क्या होता है कि प्रभु इसलिए चंगे नहीं हो पाते हैं क्रिश्चियन, क्योंकि वो गवाही चुराते हैं। प्रभु की छोटा गवाही हो, सोचते कि कोई बात नहीं, 2 लोगों से बोल दूंगा, बल्ले बल्ले। प्रभु कहता है कि नहीं, क्योंकि उसमें हमें सीखने को मिलता है कि 9 जो यहूदी थे वो प्रभु को धन्यवाद देने, परमेश्वर ने बड़ी पीड़ा के साथ कहा कि क्या वो 9 लोग चंगे नहीं हुए? नहीं प्रभु, वो भी चंगे हुए, पर नहीं आए, इसके कारण मैं नहीं जानता प्रभु। तो आज एक क्रिश्चियन को कोई भी गवाही बनता है, बड़ी श्रम रखते हैं कि भाई बहुत छोटा है, मेरा तो इमेज गिर जाएगा जी, गवाही दे देंगे तो हम तो इतने बड़े लोग हैं, बहुत ही ये है। हम अभी सोचते नहीं कि चलो एक मेरा दर्द भी सही हुआ बॉडी का, क्यों ना हम गवाही दे प्रभु को। कौन सा अंग है जो प्रभु बोलता है कि मेरा नहीं है? कौन सा व्यक्ति को कहता है प्रभु मेरा नहीं है? वो बेशक मुझे देखने में क्या होगा, बे मतलब का लगता होगा, बेहिचक लगता होगा, बेशक ऐसा लगता होगा कि कोई ढंग का ना लगता हो, लेकिन बोलता है कि मैं प्रभु इसी के द्वारा मैं बड़े बड़े कार्य को करूंगा। जीवन में असली संतुष्टि क्या है प्रभु में? जीवन में असली संतुष्टि यही है, उसका एकमात्र ही तरीका है आपके पास। उस जब प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसकी सच्ची बुद्धि, उसकी सच्ची प्रेरणा को, उसकी बड़ी गवाहियों को, उसने पहले ही बोला कि तू मुझ में और मैं तुझ में बना रहा हूं, जो कुछ बोलते रही हो जाए। अब परमेश्वर ने प्रमाण किया बाइबल में, एक कोढ़ी चिल्ला रहा है, परमेश्वर बोला कि जा अपने याजक को दिखा। उसको इतना विश्वास था कि मैंने बोल दिया, वो हो गया। अब वो दौड़े भागे गए याजक को दिखाने, और रास्ते में बाइबल बताती वो चंगे हो गए थे रास्ते में। एक आवाज प्रभु का सुनकर आपका सिर दर्द जाता है, लेकिन आप गवाही नहीं थे, कोई बात नहीं, प्रभु ब्लेस। परमेश्वर बड़ा दिल वाला है। परमेश्वर ने बोला कि अपनी गवाही लोगों को दे। प्रभु क्या बोल रहा है दुख में? क्या वो 9 लोग चंगे नहीं हुए? प्रभु चंगे तो हुए, पर वो आए नहीं। इसको आशीर्वाद दिया किसको? सामरी जो व्यक्ति आया था। परमेश्वर बोलता है कि तुम गवाही ना देने के कारण कई बार आशीषित नहीं होते हो अपने लाइफ में। तुम छोटे गवाही समझकर अपने लाइफ में ही रख लेते हो, बांध लेते हो। तुम खुले मन के नहीं हो, तुम श्रम और निंदा को पालने वाले हो, जो बाइबल में इसको श्रापित किया गया है, और तुम उस चीज को पालते हो, और तुम्हारे कई बार इस कारण से तुम्हारी गवाहियां नहीं बनती। अब प्रभु भारी मन से कहता है कि वो क्या यहूदी 9 चंगे नहीं हुए? परमेश्वर चंगे तो हुए, क्या वो नहीं आए? धन्यवाद के लिए कोई नहीं आया, एक सामरी को छोड़। आज हम यहूदी हैं, आज हमारे पर से गवाही बनी, प्रार्थना से एक बुद्धि विवेक खुला। हम नहीं बोलते हैं हाँ हम जी ब्लेस हैं, गॉड ब्लेस यू, बहुत शॉर्टकट में निकल लेते हैं। तो याद रखिएगा कि परमेश्वर ने बड़ी भारी मन से कहा था, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रभु जानता है, प्रभु को आनंद में ही आपका आनंद है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें। वो बहुत छोटा वाक्य लगता होगा कि 9-10 कोढ़ी गए, आप पता कीजिए बाइबल उठा के,
कि जो कोढ़ी गांव से छाड़ दिए गए थे ना, उनका मौत उनके कुत्ते के मौत से भी बदतर जिंदगी था उनका। कब मर जाएंगे, क्या हो जाए, कुछ नहीं, लेकिन प्रभु ने क्या बोला कि जा याजक को दिखा। आज एक विश्वासी कोई भी चंगा होता है, दुनिया का काम लेकर बोलने का समय है, पर एक प्रभु का एक छोटा सी गवाही सीरियस नहीं होते हैं, और इसी कारण उनकी बड़ी गवाहियां रुकी रहती, नहीं दे पाते, कर पाते, क्योंकि इसमें परमेश्वर सिखाता है कि हर बात में धन्यवाद करो खुदा का। वो 9 यहूदी नहीं आए, एक सामरी आया, और सामरी का एक वाक्य है, आप बाइबल में पढ़ेंगे, उस 5 पति वाली औरत से जो खुदा ने कहा कि पानी पिला दो, उसने कहा कि तू तो यहूदी और मैं तो सामरी हूं, तेरा मेरा मेल कहां। उसने कहा कि मैं किसी जाति किसी गोत्र को बचाने नहीं आया हूं, मैं इस धरती पर सिर्फ पापियों को बचाने आया हूं। तेरा 5वां जो पति है वो भी तेरा नहीं है। वो आश्चर्यचकित हुई, हे प्रभु तू कैसे जानता, ये तो सच है। उसने कहा कि अगर तू मुझसे पानी मांगे तो मैं वो तुझे पानी दूंगा जो कभी प्यासी ना होगी। और देखिए उसकी कहानी, एक पापी के चक्कर में पूरा गांव प्रभु को जाना और मन फिराया। आपकी एक गवाही, छोटा सा, आपको नहीं पता, एक स्पिरिट आता है लोगों के अंदर कि नहीं, मेरा भी दांत में दर्द था, प्रभु दास का प्रार्थना सुना, मैं भी एक प्रार्थना में फंसी थी, मेरे मन में पता नहीं क्यों आता था कि चलो क्या बात है, बड़ी गवाही देना चाहिए। तो शायद ये आज भाई ने मेरे को, आज भाई दीदी ने मेरे को ये गवाही दी, तो मेरे मन में आया कि मैं भी क्यों ना दूं, अपने दांत दर्द का ही क्यों ना गवाह हो। मैं देता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैं दिल से खोल के करती हूँ। शायद मेरे कारण किसी का और प्रेरणा बदले, किसी का और विचार बदले, तो उसकी बड़ी गवाहियां उससे बने, ये होता है। पर हम ऐसे व्यक्ति हैं कि हम कभी अपने मन को नहीं खोलते हैं और ना परमेश्वर के महिमा के लिए खड़े होते हैं। आप एक वचन निकालेंगे, शपोदेशक 1:2। उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। कौन बोलता है पता है? राजा सुलेमान। अब बाइबल उठा के पढ़ेंगे गौर से और ध्यान से, क्या लिखा। उसके पास इतने धन थे, इतने सुख, इतनी दिव्य चीजें थी, जो संसार के जितने भी सुख पदार्थ होते हैं। वो एक आत्मिक व्यक्ति था, वो प्रभु के साथ चलने और उठने बैठने वाला व्यक्ति था। वो सब कुछ देख लिया, समझ लिया, धन से, मोती से, जौहरात से, घोड़े से, पावर से, शक्ति से, बुद्धि से, लेकिन उसने क्या बोला अंत में? व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ, प्रभु तेरे बिना सब कुछ व्यर्थ है। आज हम थोड़ा से क्या हम बुद्धिमान हो जाते हैं, थोड़ा सा क्या हम परमेश्वर हो जाते हैं, और हम समझते हैं कि बहुत कुछ हम हैं, बहुत कुछ हमने पा लिया। लेकिन एक राजा सुलेमान क्या बोलता है? सब कुछ व्यर्थ है, उसके बगैर आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में सब कुछ ही व्यर्थ है। कोई ऐसा चीज नहीं जिस पर हम बोल सकते हैं कि मेरे लिए सदा रहेगा। लेकिन एकमात्र जीवित परमेश्वर जो हमारे साथ सदा रहने का वाचा बांधता है, पर हम इसके प्रति ध्यान नहीं देते। हम अपने मकान, गाड़ी, बंगला के तरफ ध्यान देते हैं कि प्रभु ये मेरा है, पर हमें पता है कि हमें भी एक दिन प्रभु में सोना है। और प्रभु ने कहा कि मेरे धर्मराज की खोज करो तो बाकी वस्तुएं मिलेंगी। यहाँ हमारा खोज किस पे है? निंदा पर नहीं, उस वचन को पूरे करने पे नहीं। तो परमेश्वर के दास सुलेमान ने स्वर्ग गीत में क्या कहा? क्योंकि सुलेमान अपना प्रेम जो प्रभु के प्रति था, उसने बाइबल में दर्शाया कि मैं बहुत धन भी पाया, बहुत बुद्धि भी पाई, बहुत सामर्थ्य भी पाया, सब कुछ पाया, पर मुझे कहीं भी शांति ना मिला। उसने बाइबल में लिखे, वो राजा सुलेमान, कि मुझे शांति प्रभु यीशु मसीह की खोज की प्राप्ति में मिली। प्रभु यहोवा के उसके वचनों को खोज पर मुझे मिला। हर दम वो पीड़ाओं से बाहर करता था,
वो बड़े आफत क्यों ना आते थे, वो तंगी क्यों ना आती थी, वो सुखापन क्यों ना आता था, परमेश्वर के दास कहता है कि मुझे उसके वचनों की खोज में मिला। ये आत्मा में चलने का एक रीजन परमेश्वर ने बताया अपने सुलेमान को। आपकी सांसारिक वस्तुएं मैं मानता हूं कि आपको कुछ राहत दे सकती हैं। जब आप यीशु को देखते हैं तो आत्मा की गहरी प्यार, आपकी गहरी जो प्यास है ना, वो बुझा देती है, यहां तक कि वे जिन्हें आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैं सच कहता हूं, एक दिन एक थोड़ा सा फुसफुसाहट कान में आएगा, हे लक्ष्मी, कोई बोला मेरे को, आप बोले, आप बोले, आप नहीं बोले, होगा फिर आपने लेटा, बेटा लक्ष्मी, लगेगा, क्योंकि ये आवाज जो होगा ना, सारी आवाजों से अलग होगा। और ऐसा होगा कि आपको बोला जाए कि प्रमाण दो, तो आप उंगली काट के प्रमाण दे सकते हैं, क्योंकि उतरने वाला नहीं होगा। एक आवाज धीमा आवाज आएगा, धीमे से, क्योंकि जब मैं प्रभु में मैं लेटता था, मैं अपनी गवाही बताता हूं, प्रभु बोलता था कि मुकेश उठ और देख, इस जगह पर मैंने साउंड बॉक्स रखा है, मेरा स्पीकर होता था, स्पीकर वो प्रभु जानता था, बोलता था कि वहां पर रखा है, मुझे नहीं पता होता था, मैं गया देखा वहीं पड़ा है। और प्रभु मुझे सॉन्ग भी बोलते थे कि ये सॉन्ग सुनना है। आपको मैं आज बता देता हूं वो कौन सा सॉन्ग था जो खुदा के आवाज मुंह से निकला था। मैं उस दास का भी धन्यवाद करता हूं जिसने गाया, गौतम मसीह का, उन्होंने गाया था उसकी, कौन सा सॉन्ग था जी, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ये प्रभु ने मुझे बोला था। वो व्यक्ति चाहे किसी ने लिखा हो गाया हो, लेकिन खुदा ने मेरे को बोला कि यही तुझे लगाना और गाना है। और जैसे मैंने गाया, वो आग, उस अनॉइंटिंग, उस अभिषेक को मैंने जो पाया, आज लोगों को मैं कुछ बता पाता हूँ उस खुदा, जीवित खुदा के बारे में। वो बोला कि जो मेरे इकलौते पुत्र को जिंदा किया है मुकेश, तू बोलेगा वो मुर्दे जी उठेंगे। क्योंकि मैं हड्डियों को चुने गए यहेजकेल नबी को चुना, आज मैं उस मरे हुए विश्वासियों को मैं तेरे लिए तुझे भेजता हूं, तू बोलेगा और वो जी उठेंगे अपनी जगह से। एक जरा सा आवाज, समझ जाइए, आपकी हिस्ट्री चेंज कर सकता है, आपकी पूरी किंगडम को चेंज कर सकता है, आपका लाइफ स्टाइल, आपका पूरा, मतलब सब कुछ। मैं क्या बताऊं, ऐसा कुछ नहीं जो आपसे जुड़ा हो और वो चेंज ना हो। ये लिख लीजिए, ये एक एक बात पूरे होंगे आपके यहोवा के धुन में। मती 4 के 4 निकालेंगे। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या बोला, हल्की सी आवाज, हल्का सा एक गुन सरसराहट, एक ऐसा सरसराहट, सच बता रहा हूं, वो उतर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने हर रोज में उसका फीलिंग लेता हूं। वो बहुत कम परमेश्वर जब आते हैं तो एक ऐसा छाप छोड़ के जाते हैं। मेरी गवाही है कि मैं एक टाई खरीदा था, और मेरे पास हैसियत नहीं था कि मैं टाई खरीदूं, शौक तो मेरे को बहुत था। आज जो खुशबू भाभी जोड़ी हैं, इन्होंने मेरे को हेल्प किया था टाई खरीदने में, भैया मेरे संजय भैया, इन्होंने ऑनलाइन बुक किया था, मेरे हैसियत नहीं था टाई का, और उन्होंने टाई एक मंगाया था। मेरी गवाही है, मैं उस समय अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में सेवा करता था, तो मैं नाइट के समय मेरा प्रेयर होता था वहाँ पे, तो मैं वेदी के सामने हर रोज जाता था अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके लोगों की। तो गया तो मेरे से कुछ बात नहीं हुआ, उस दिन केवल एक ही बात हुआ कि जिस टाई को तू सुबह से कोशिश कर रहा है, अब मैं बता रहा हूँ कैसे पहनना है। मैं रियल बात बता रहा हूँ। आप सोचेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है, टाई के बारे में प्रभु नहीं बोल सकता है, प्रभु आपके उठना बैठना जानता है। बाइबल में लिखा दाऊद के विषय में, मूसा के विषय में, प्रभु कहाँ जाऊं, अधलोक में जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, पृथ्वी पे जाऊं, समंदर में जाऊं, कहाँ जाऊं, सब कुछ जगह, सब जगह तू है। और उसने कहा कि देख, ऐसे ऐसे बांधना है, ऐसे करना है, और तेरा टाई कंप्लीट होगा। और मैं आज टाई लेकर आया हूं, मैं पहनूंगा, मीटिंग में दिखाऊंगा आपको।
वो खुदा का टाई है मेरा, वो चाहे कितने का भी हो, मुझे नहीं पता, भैया ने किया था, वो मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग भरा टाई है मेरे लिए, क्योंकि खुदा ने उसको चुनकर मेरे गले का हार बनाया है। और देखेंगे, और मैं वहां से उठा और घर गया और मैं उस टाई को लगाया, सेम जैसे विजन में प्रभु दिखाया मुझे खुले आंखों से, और मेरा टाई मेरे गले में बंध चुका था। और मैं इतने जोर से हालेलुया के नारा लगाया घर में, मेरे पड़ोसी बोले कि क्या हुआ मुकेश? मैंने बोला कि जो टाई देख रहे हो ना, ये खुदा ने मुझे आज सिखाया पहनना, क्योंकि उसने बोला है कि दूध पीते तेरी माँ तुझे छोड़ सकती है, तो लिख कि तेरा बाप तेरे साथ है, सब कुछ तुझे सिखाएगा क्या करना और क्या नहीं करना है। आगे के वचन एक निकालेंगे, यूहन्ना यूहन्ना 6:35 आप निकालेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका उदाहरण, इसका एक लेबल आपके हो सकता है, यीशु को देखना केवल हालेलुया। बाइबल बताती है इस वचन के अकॉर्डिंग कि आप जब यीशु को देखना आंतरिक शून्यता का समाधान है। आंतरिक आपका जो भी समस्या हो, विजन हो, आपका चीजों को चाहते हैं कि प्रभु उसको चेंज करें, मैं आपसे वचन मानती हूँ, आपसे वाचा मानती हूँ, बल्कि संतुष्ट जीवन जीने का एकमात्र तरीका भी है जब हमारा हृदय उसके स्थिर होता है, तो हमें एक ऐसा आनंद मिलता है जो स्थिर रहता है, एक ऐसी शांति जो स्थायी होती है, और एक ऐसी परिपूर्णता जिसकी जगह एक संसार की कोई चीज नहीं ले सकती। वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। आज आप अपनी समस्याओं को लेकर नहीं, उसकी आवाज को सुनने के लिए आपसे बैठेंगे, भूल जाएंगे मेरा कितना बड़ा पेज है जो समस्याओं का, उसका एक आवाज में बता रहा हूं ना, सारा ऐसे पन्ना फाड़ेंगे और वेदी पे खड़े होंगे, प्रभु मैं हालेलुया, मैं गवाही दे रही हूं कि जितने भी ये वचन देख रहे हैं मेरे लाइफ में पूरे हो गए हैं। कैसे? परमेश्वर ने कहा कि जब मैं जब एक सामरी को बचाया जो 5 पति कर चुकी थी, और उसके द्वारा मैं पूरे गांव को मैंने बचा दिया, उस शहर को बचा दिया, एक आवाज आपकी पूरी प्रेयर रिक्वेस्ट जितने लिखे हैं, एक बार में फायर 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 सब खत्म हो जाएंगे। एक वचन निकालेंगे राजकिशोर भाई, निर्गमन 12:5, यूहन्ना 1:29, दो वचन आप बारी बारी से पढ़ेंगे। निर्गमन निर्गमन 12:5 पढ़ेंगे पहले बाबू। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। हालेलुया। हालेलुया। लिखा कि पुराने नियम क्या है? चित्रों से भरे हुए हैं और उसकी महत्ता को प्रकट करते हैं। निष्कलंक और दोष रहित बलि को मेमना मसीह, और संकेत करता है कि परमेश्वर का मेमना जो जगत में पाप उठा ले जाता है वो प्रभु यीशु मसीह। आप उसकी आवाजों को खोज करेंगे, आज उससे बातें करने की कोशिश करेंगे। आप बोले जाते थे ना, अब सुनने जाएंगे आप। दूसरा वचन मैंने बोला राजकिशोर भाई, यूहन्ना 1:29,
आप निकालिए लेब व्यवस्था। दो साइड। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देख देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। देखिए, पुराने नियम में इसका अर्थ यह है कि पुराने नियम में मैदा का बलि होता था, ठीक है। मैदा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का चरित्र होता था, और चरित्र यीशु मसीह का नाम क्या था? यहोवा का चरित्र था। और लिखा है कि समानता को दर्शाता है और पूर्व संतुलित, कोमल और दोष रहित बनाता है। जब उस मैदे को जब सान देते हैं तो वो एक हो जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह आप सन जाते हैं, उसके वचन को, उसके आज्ञाओं को पकड़ लेते हैं, तो उसके चरित्र को आप पहन लेते हैं, आप उसके समान हो जाते हैं। जैसे उसने कोढ़ी को आज्ञा दिया और उसके लाइफ में छुटकारा आया। जब आप सब सन जाते हैं तो क्या होता है? आपके लाइफ में सेम छुटकारा रिलीज होने लगता है। वो कोढ़ियों का श्राप बहुत बड़ा श्राप था, वो श्राप टूटने लगता है। कर्ज के बारे में प्रभु बोला, कैसे? मैंने आज्ञा दिया और कर्ज टूटा। पढ़ेंगे गुड्डू भाई। 2:1। और जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। हालेलुया। आपने जब बाइबल पढ़ा होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब हम उनका और जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे। हालेलुया। क्या बोलता है? बहुत आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज नहीं सुनाई दे रहा। हालेलुया। सुन पा रहे सभी? हालेलुया। यस। प्रभु यीशु मसीह जब लोबान, गंधरस और सोना का जिक्र होता है प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के विषय में, और आज हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या लिखा है? लोबान, सॉरी, मैदा, तेल, लोबान। तो मैदा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का चरित्र। जब हम, आप और प्रभु यीशु मसीह एक हो जाते हैं, एक मन हो जाते हैं प्रार्थना में, उसके साथ चलने में, वो जो कुछ बोले वही मेरे लिए उत्तम है, जो मेरे लिए नहीं है वो नहीं है। जगत और दुनिया क्या मुझे परिणाम देगी, मुझसे कुछ का परवाह नहीं करता। प्रभु, मैं तेरे साथ चलने के लिए चुना गया हूँ, मैं तेरे साथ आने के लिए चुना गया हूँ। जब हमारे संदेह यह होता है। और तेल का अर्थ है कि आप जब प्रभु यीशु मसीह को, चरित्र को अपनाते हैं, उसके मार्गों पे चलते हैं, तो उसका अभिषेक स्वयं आपके सिर पे होता है, आपके होठों पे होता है, आपके चरित्र पे होता है, आपके चलने, आप उस चीजों को आप देखते हैं कि मैं मसीह के मार्गों में चल रहा हूँ। और लोबान क्या है? लोबान एक गंधरस है, वो एक सुगंधित द्रव्य है। आप क्या हैं? आपके अंदर से वो बू आने लगती है जो प्रभु यीशु मसीह में आती थी। वो लोगों के घर जाता था, लोग आशीष देते थे, वो नगर चंगाई पाती थी, वो नगर छुटकारा पाता था। आप जिस घर में जाएंगे, जिस जगह में होंगे आप, वहां पर लोग, आपका परिवार, आपका प्रेम रिक्वेस्ट, हर एक चीज छुटकारा पाने लगेगा। ये तीन चीजों का मेल मिलाप आपने रखना है। मैदे की तरफ प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के साथ आपको मेल हो जाना है। मैदा का रंग सफेद होता है, आपका चरित्र सफेद होना चाहिए। और आपका तेल जो प्रभु यीशु मसीह का जो ग्रेस है, सदा उसके वरदानों के प्रति आपको धुन में रहना है। और आपने उसके सुगंध द्रव्य, उसके क्या है, वो ऑटोमेटिक आपके लाइफ में उतर आएगा। परमेश्वर का ये वचन कहता है आपके लिए। हालेलुया। होली स्पिरिट का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
आज खुदावन जितने भी लोग खुदावन तेरे वचन को सुन पाए खुदावन, सच में खुदावन इनके हार्ट, इनके विचारों को चेंज करें प्रभु जी। जो भी इनका मन कच्चा और कमजोर है परमेश्वर, इनके हार्ट को चेंज करें खुदावन। तेरे लहू इनका मार्ग निकाले पिता परमेश्वर। लहू खुदावन इनके, तूने पापों को लिए सह लिया खुदावन, इनकी समस्याओं को तूने उठा लिया खुदावन। और मैं विश्वास करता हूँ भाई जितने भी हैं खुदावन, इनकी स्पिरिचुअल आइज को भी खोले खुदावन, इन कानों को भी खोले खुदावन। वो सदा बहरेपन, कान जो आत्मिक बहरेपन है खुदावन, वो निकले इनके लाइफ से खुदावन। जो भी समस्याओं के कारण क्यों ना हो प्रभु, वो निकले और तेरे मीठी आवाज को सुनकर तेरे मार्गों में चलने वाले बने प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि तेरी आवाज ये सुनने पाएंगे प्रभु। इनके कानों को, इनकी आंखों को तूने खोला है प्रभु। उसने कहा कि जो जो मुझे ढूंढा है वो पाया है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु अपने हार्ट को ये खोलते हैं प्रभु। सदा अपने ध्यान को समस्याओं के प्रति नहीं बल्कि तेरे वचन के प्रति लगाते हैं। अपने आप को उस मैदे के समान शुद्ध और साफ करते हैं खुदाबन। उस तेल के समान तेरे वरदानों के प्रति बढ़ते हैं खुदाबन। उस सुगंध द्रव्य के समान अपने आप को उस गंदे क्रियाओं से बाहर होकर तेरे सुगंध द्रव्य को पकड़ते हैं, जो तुझे मोहित, जो तुझे प्रसन्न प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक वो बंधन अगर किसी पाप के कारण इनके लाइफ में बने हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज तेरे वचन के कारण खुदावन, तेरे बड़ी अनुग्रह के कारण खुदावन, इनको आज पापों को ना स्मरण करते हुए खुदावन अपने अनुग्रह को स्मरण कर, और इनके लाइफ से खुदावन वो चिट्ठा पाप खुदावन जो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जो चला आ रहा हो खुदावन, आज उसकी शक्तियों को, इजेबेल की ताकतों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं खुदावन। वो टूटे इजेबेल की शक्तियां जो एज इलिया ने तोड़ा खुदावन, 8.5 बाल के पुजारियों को उसने तोड़ा खुदावन। मैं घोषणा करता हूं वो चाहे कितनी भी बड़ी शत्रु की ताकत की सेना क्यों ना हो खुदावन, तू जीवित है खुदावन, तू अल्फा और मेगा है खुदावन। मैं कमांड करता हूं खुदावन, सारे अंधकार की ताकतें इस सिगड़ी खुदावन तेरे वचन के कारण, तेरे अभिषेक के कारण खुदावन, हर एक बंधन इनके लाइफ से टूट जाए खुदावन, श्रापित हो जाए खुदावन, सूख जाए खुदावन। इसी घड़ी खुदाबन मैं फायर के साथ खुदाबन तेरे वर्ड को डिक्लेयर करता हूं। उन कोढ़ियों को जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा अपनी गवाही याजक को दे, तो मैं इनको घोषणा करता हूं खुदाबन कि जाओ अपनी उस प्रेयर पॉइंट से बाहर निकल के, अपने इस जगत के अभिलाषा से बाहर निकल के, अपने दुखों से बाहर निकल के जाओ, अपने याजक को अपनी गवाहियों को दो और बड़ी आशीषों को पा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, जाओ अपनी गवाहियों को दो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे दुखों का अंत कर कर तुम्हें आनंद का वो वाचा पूरा किया है जो तुम्हें अनंत तेरे पूर्वजों का पिता अब्राहम से जो वाचा उसने बांधा था, आपके जीवन में हो चुका है। आपके कारण आपका घराना बच रहा है, आपके कारण आप आज आपके हार्ट चेंज करने के कारण खुदाबन, इस सेवकाई से पवित्रताई रिश्ते के कारण खुदाबन इनके मार्गों को ओपन कर रहा है खुदाबन जी, तेरा हार्ट को खोल रहा है खुदाबन। ये खुदाबन हम थोड़े नहीं खुदाबन, हम बहुत ताय से हैं खुदाबन। तेरा वचन कहता है कि तेरा सेवकाई खुदाबन बहुत 12-15 करोड़ लोगों के साथ नहीं, मात्र तेरे 12 लोगों के साथ शुरू हुई थी। आज 4,000 लाख से कहीं ज्यादा हम खुदाबन, हम तेरे लोग जानने वाले हैं खुदाबन। हम बहुत ही विश्वास है खुदाबन, 4 बिलियन से भी कहीं अधिक लोग तुझे जानने और चलने वाले लोग हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदाबन, क्या भी हम तैयार होते हैं खुदाबन, आने वाले समयों में हम बहुत ताय से ग्रोथ करेंगे खुदाबन इन सेवा में खुदाबन। प्रभु जी सारे रास्तों को ओपन करे खुदाबन, की हार्ट को खुदाबन, की लाइफ को खुदाबन, की समस्याओं को खुदाबन हम तेरे लहू को छिड़कते इनके सिर पर लेकर पवित्र आत्मा इनके प्रार्थना रिक्वेस्ट पे, इनके परिवार पे, एक जन पे खुदाबन तेरे लहू को छिड़कते खुदाबन, कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से इनकी सारी गवाहियां बन चुकी हैं।
मैं विश्वास के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद, शुक्रिया प्रभु जीसस। हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। बेटा, आज सुबह में मैं यहाँ बम्बई में हूँ, तो मेरा बेटा का आज टेस्ट हुआ। वो घर में आके ब्लड लेके गया और आज टेस्ट हुआ। मैं ऐसा ही प्रेयर किया, प्रभु ये टेस्ट नॉर्मल हो। तो मैं आपको फोन करने वाली थी, मैं बोली शाम को बताऊंगी। मैं तुरंत फोन करके आपको बताना चाहती थी कि सुबह 7 ही बजे आ गए थे। फिर सुबह में अच्छा, किस सिलसिले में ले गए हैं? 7 बजे, मतलब 7 ये साढ़े। ब्लड टेस्ट किस विषय में लेके गए हैं? वो मैं बताई थी उनको ब्लड अच्छा, कैंसर का इन्फेक्शन हुआ है करके। आई थिंक, आई होप प्रभु यीशु मसीह इनको नॉर्मली दिखाएंगे कि जिसके ऊपर तेल मला गया वो आशीषित है। आप विश्वास रखें, मेरा फेथ कहता है परमेश्वर की कि वो नॉर्मल है। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। मैं उनको दिखाना चाहती थी कि मेरा बेटा को अब सामने दर्शन लेके, क्या वो खाना खा रहे हैं, तो मैं वही बोली कि आपको बताऊंगी मैं उनका, आप आमने सामने बात करेंगे तो। अच्छा अच्छा, इसलिए कल मैं निकल रही हूँ। आप हो ना, सिलवास आए हो ना आप बाबू? जी 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 जी, आज मैं आया हूँ। कितना दिन रहेंगे? अभी तो मीटिंग होना है, अभी 2-3 मीटिंग होगा यहाँ पे, मैक्सिमम 10 दिन है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। कोई परमेश्वर नाइट खुदा। हो जाएगा, आइएगा। जी आप पहले आ जाइए, फिर आपसे मिलेंगे। जी जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, गॉड ब्लेस यू। दोनों वाले। हाँ बोलिए, और कोई, और किसी को कुछ बोलना है? मेरा है कि वही कि वो मेरे बगल में एक लड़की है, साल भर की करीबन है, साल भर से थोड़ा ज्यादा होगी। वो जी। सो रही थी और सो करके उठी, अब इतनी रोने लगी कि उसका गला बैठ गया। अच्छा अच्छा। तो उसकी मम्मी लेके आई प्रेयर करने के लिए। मैं प्रेयर किया और थोड़ी देर बाद ही एकदम साफ चुप हो गई और खेलने लगी। वो मेरे पास कभी आती ही नहीं थी, पर जब प्रेयर किया उसके बाद से मेरे पास भी आने लगी वो। मैं खाना खाता हूँ तो मेरे पास भी आ जाती है अभी। तो मैंने क्या बोला है कि जब आप मैदे के समान, जब उसके समान आप सन जाएंगे, तो उसने कहा कि आप याजकों के समाज, याजक पदधारी हैं आप लोग। आपके द्वारा आपका क्षेत्र, आपका नगर के पड़ोसी सेम आशीष होंगे जैसे आप होंगे। एक दिन कोई और रो रही संदेह थी तो नहीं। मैं उसको प्रेयर किया था, तो उस दिन भी ऐसे ही चुप हो गई और खेलने लगी। 1 हफ्ता हो गया। तो उस दिन वो लोग देखे तो फिर वो आज भी लेके आए, बोला लाओ प्रेयर करता हूँ। प्रेयर किया, उसको खेलने लगी तुरंत। बीज है, जस्ट बीज है आपका। उनका अगर हम्म। सेवन सही होगा तो फल भी बेटर होगा। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। खुदावन ऐसे ही अपने लोगों को खड़ा करता है। ये हमारी चर्च की सबसे बड़ी मेहनत है। हाँ भैया, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, तो हाँ जी, हाँ उनको, जी। हाँ वो जॉन्डिस चुप प्रेज द सर लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज सर लॉर्ड, मुझे प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सर, मुझे जॉन्डिस हो गया है, थोड़ा पेट में दर्द है, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है और हाथ पर खींचता है, पता नहीं। ओके, थैंक यू लॉर्ड। आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। शुक्रिया खुदावन, तेरे धन्यवाद करते खुदावन, तेरा दास खुदावन तेरे बीच उपस्थित है खुदावन। खुदावन इनके पापों को नहीं खुदावन, अपने अनुग्रह को स्मरण कर खुदावन, अपने दासों को अपने लहू से खुदावन, अपने तेल से खुदावन अभिषेक के मस्सा कर खुदावन। सारे शैतानी ताकतें खुदावन, खुदावन जितने भी बंधन खुदावन इनके लाइफ में खुदावन, जो ब्लड में जो इन्फेक्शन खुदावन किसी भी कारण खुदावन अगर आए हो खुदावन, तो मैं इसे कैंसिल करता हूं खुदावन। मैं घोषणा करता हूं उस पर विश्व मसीह की उस वर्ड को अपने लेते हुए खुदावन, अधिकार को लेते हुए खुदावन। अब मैं घोषणा करता हूं कि जा याजक को दिखाए, तेरी गवाहियां बन चुकी है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस हो खुदावन, ब्लेस हो जाए खुदावन, तेरी हड्डियां, तेरे मांसपेशियां, जॉन्डिस आउट। यहोवा का वचन कहता है
कि इसके दाहिने 1000 और शत्रु के 10,000 के ढेर क्यों ना लगे, एक भी तीर इसके जीवन में तेरा सफल ना होगा, क्योंकि उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू इसके सिर से लेकर पैर तक मैं उसे लगाता हूं। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से इसकी गम्हाइयां बन चुकी हैं। मैं ब्लेसिंग करता हूं इस हड्डियों पे, इनकी मांसपेशियों पे फ्री करता हूं खुदावन की बुद्धि से, समझ से खुदावन फ्री करता हूं खुदावन। ये कोई भी अपनी बुद्धि का समझ सहारा न ले खुदावन। यहोवा तेरा जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया खुदावन, वही आत्मा इस भाई को छुड़ाया खुदावन। मैं गवाहियों को और तेरे बड़ी बरकतों को मैं देख रहा हूँ। जॉन्डिस सुख जाए इन द नेम ऑफ जीसस। ग्लोरी टू जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, शुक्रिया। ओके ओके भैया मेरे लिए भी प्रेयर करना। जी। खांसी आ रही है और पेट मेरा पूरा फूल गया है। सुबह का खाना खाया हूँ, अभी तक भी नहीं खाना खाया और पूरा पेट फूला हुआ है, जैसे लग रहा है कितना खाना खाया हूँ। तो चावल आप ताजा ही खाते हैं ना? चावल तो खाता नहीं, रोटी खाता हूँ खाली। रोटी खाते हैं आप? थैंक यू। ओके ओके, आंखों को बंद रखेंगे, मैं दुआ करता हूँ। सांस में भी दिक्कत होने लगता है। अच्छा मिलिए लोग, फिर देखते हैं। होली स्पिरिट तेरे धन्यवाद करते हैं खुदावन भाई राजकिशोर के लिए खुदावन की परिवार, उनकी बच्चों के लिए खुदावन, उनके संपूर्ण घराना, इनके पड़ोसी के लिए खुदावन हम तेरे धन्यवाद करते खुदावन। हम तेरे लहू में छिपाते खुदावन तेरे दासों को खुदावन, सारी समस्याओं को तेरे सामने रखते हुए खुदावन, और हम जीवित नाम में हम प्रभु यीशु मसीह के सारे अधिकार को इस्तेमाल में लेते हुए खुदावन हम घोषणा करते हैं कि सारी प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी करीब उखड़ कर अपनी जगह से उस समुद्र में जा गिरे। जीसस टच करते खुदावन जगहों को उखड़ जाए, शैतान छोड़े इनकी जगहों को और निकल जाए सारे नेगेटिव थॉट इन द नेम ऑफ जीसस। पूरी करे खुदावन तेरे बरकत को, तेरे शांति को, तेरे जलाल को देखे खुदावन बड़ी महिमा करने वाले हो खुदावन। इस प्रार्थना को धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन 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 बोले। आमीन आमीन। चलो लिप्ता बैठो। और हो गया सबका? ये लोग के साथ खड़े हेलो, आप लोग कहो। हाँ, जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ बैठ गए? हाँ, मौसा तो बैठाइए दिलवा ट्रेनवा में। 11 बजे आएगी ना जी, क्या गई है? नया बैठ गई बन का है, अब तो बैठल बा। हाँ हाँ अच्छा। चलो ठीक है, हम ऑडियो से कॉल से बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है? प्रार्थना कर दी हमने खाती सफर खाती साग के। अच्छा, हाँ हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मेरे पिता पर यीशु मसीह, भाई सोनू खुदाबन उनकी काजल खुदाबन और सिकलव खुदाबन तेरे पुत्र के सहाय के लिए प्रार्थना करते, उसकी बहन के लिए खुदाबन आने जाने में तेरे दूत सुरक्षा करे खुदाबन, किसी प्रकार की तकलीफ ना हो खुदाबन, शत्रु के एक भी हथियार इनके ऊपर सफल ना हो खुदाबन। तेरे लहू की सुरक्षा को मांगते हैं, इनके जीवन में तेरे शांति को मांगते हैं, तेरे उद्धार को मांगते खुदावन, मन में आनंद को मांगते खुदावन, जो आत्मिक आनंद है खुदावन, जो आपके ओर से सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से हो सकता है खुदावन। मैं फ्री की घोषणा करता हूँ खुदावन। ये प्रार्थना सभा में तेरे अति आनंद से आने के लिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरे दूत इन्हें लेकर यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को, दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। चलिए ठीक है, हो गया सबका। God bless you. God bless you.